अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ही आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। CGTN की चीन के नए मौक़े का इश्तराक डायलॉग सीरीज़, रूस और वस्ती एशिया की जानिब से भरपूर रद्द-ए-अमल। चीन का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान पर इत्तेहाद और ताउन बरकरार रखने पर जोर। और चीन, ईरान और रूस की मुश्तरका बहरी मश्क सिक्योरिटी बॉन्ड 2024 का आगाज़। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से फरवरी तक चीन की 8,22,000 ऑटोमोबाइल बरामदात की गई, जो साल ब साल 30.5% इजाफा है। इनमें न्यू एनर्जी गाड़ियों की बरामदात मजमूई तौर पर 1,82,000 रहीं, जो साल ब साल 7.5% का इजाफा है। न सिर्फ नई तवानाई की गाड़ियां बल्कि रिवायती ईंधन से चलने वाली गाड़ियों की बरामदात भी 6,40,000 रहीं, जो साल ब साल 39% का इजाफा है। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि इस साल चीन की ऑटो बरामदात में पिछले साल का मजबूत तरक्याती रुझान जारी रहा और चीन की ऑटो इंडस्ट्री ने तकनीकी जिद्दत तराजी, लागत के कंट्रोल और मार्केट की तरतीब के लिहाज से बैनुल-अक़वामी मार्केट में मजबूत मुसाबकत का मुजाहरा किया है। चाइना एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के डिप्टी चीफ इंजीनियर शियो हाईदोंग के मुताबिक 2024 में चीन की ऑटो बरामदात की तरक्याती रफ्तार में तेज़ी बरकरार रहेगी और तरक्की की शरह तकरीबन 20% होने की तवक्को है। 12 मार्च को चीन में 46वां यौम शजरकारी मनाया गया। नेशनल फॉरेस्टेशन कमेटी ऑफिस की तरफ से जारी करदा चीन की सरजमीन की हरियाली के एलामिये के मुताबिक 2023 में चीन में 59.97 मिलियन मुंह रकबे पर शजरकारी हुई, 65.685 मिलियन मुंह रकबे पर घास की काश्त और बेहतरी और 28.575 मिलियन मुंह रकबे पर सहरा ज़दगी की शिकार ज़मीनों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। 2023 में चीन में कौमी सतह पर अहम माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के 96 बड़े मंसूबों और ज़मीन को सब्ज़ बनाने के लिए 25 पायलट मंसूबों का नफाज किया गया। मिट्टी के कटाव की शिकार ज़मीनों के इंतज़ामात के रकबे में 63,000 मुरब्बा किलोमीटर का इजाफा किया गया और 505 छोटे साफ दरियाई तास तामीर किए गए। इस वक्त चीन का मसनूई जंगलात का रकबा 1.314 बिलियन मुंह के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के माहिर तालीम लियोशी रोंग ने कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में दुनिया की हरियाली में नए रकबे का 1/4 हिस्सा चीन ने बढ़ाया है और ये बुनियादी तौर पर शजरकारी की वजह से मुमकिन हुआ है, जो बड़े पैमाने पर ज़मीन को सरसब्ज बनाने का चीन का कौमी मंसूबा है। चाइना मीडिया ग्रुप के टीवी नेटवर्क CGTN ने हाल ही में गैर मुल्की ज़राए अबलाग और थिंक टैंक्स के साथ मिलकर रूस और वस्त एशिया में चीन के नए मौक़े का इश्तराक के मौजू पर एक डायलॉग सीरीज़ का इनेकाद किया। इस डायलॉग की रिपोर्ट्स नश्र होने के बाद मकामी माहिरीन और स्कॉलर्स ने मुतअल्लिका मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया। उमूमी तौर पर इनकी जानिब से इस यकीन का इजहार किया गया कि चीन की मुस्बत तरक्की का तवील मुद्दती रुझान जारी रहेगा और वो चीन की आला मयार की इक्तसादी तरक्की के लिए नए मौक़े का इश्तराक करने के मुंतज़िर हैं। रवां साल 2 सेशंस के दौरान CGTN ने गैर मुल्की मेन स्ट्रीम मीडिया और थिंक टैंक्स के साथ मिलकर इक्तसादी तरक्की के लिए नए मौक़े का इश्तराक के मौजू पर राउंड टेबल डायलॉग सीरीज़ शुरू की, जिसमें सियासी शख्सियात, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, माहिरीन, स्कॉलर्स और कारोबारी मीडिया को चीन की माशी तरक्की के इम्कानात और इससे दुनिया को मिलने वाले मौक़े पर तबादला ख़याल के लिए मदऊ किया गया। ये सीरीज़ गैर मुल्की मेन स्ट्रीम मीडिया में बड़े पैमाने पर नशर की गई। 9 मार्च को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सिरा टनल और दीगर मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नाम नेहाद अरुणाचल प्रदेश गए। इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 11 मार्च को मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ोंगनान का इलाका चीन की सरजमीन का एक हिस्सा है
और चीनी हुकूमत ने भारत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए अरुणाचल प्रदेश को कभी तस्लीम नहीं किया और इसकी सख्ती से मुखालफत की है। तर्जुमान ने कहा कि चीन भारत सरहदी मसला अभी तक हल नहीं हुआ है और भारत को इजाज़त के बगैर चीन के ज़ोंगनान इलाके को तरक्की देने का कोई हक हासिल नहीं है। भारत की जानिब से मुताल्लिका इक़दामात से सरहदी मसला ज़्यादा पेचीदा होगा और दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी इलाकों में सूरत हाल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। चीन भारत सरहद के मशरकी हिस्से में भारतीय रहनुमा की सरगर्मियों पर शदीद अदम इत्मीनान और सख्त मुखालफत का इजहार किया है। 11 मार्च को चीन, ईरान और रूस की मुश्तरका बहरी मश्क सिक्योरिटी बॉन्ड 2024 का आगाज़ हुआ। मिलकर अमन व सलामती कायम करना के उन्वान के तहत होने वाली ये मश्क 11 से 15 मार्च तक खलीज अम्मान के करीब मुनक्किद हो रही है, जिसका मकसद मुश्तरका तौर पर इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़, शरीक ममालिक की बहरी अफ़वाज के माबैन तबादले और ताउन को मजबूत बनाना और मुश्तरका मुस्तक़बिल की हामिल मेरी टाइम कम्यूनिटी की तश्कील को फ़रोग़ देना है। 11 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तक़िल मिशन के इंचार्ज दाई बंग ने सलामती कौंसिल के काम करने के तरीक़ाकार पर एक खुली बहस से ख़िताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सलामती कौंसिल के अरकान को इत्तेहाद और ताउन के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। दाई बंग ने कहा कि सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी सलामती का सबसे अहम मुश्तरका तरीक़ाकार है और सलामती कौंसिल के अरकान पर बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती को फ़रोग़ देने की खुसूसी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मक़ासद और उसूलों से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए और सलामती कौंसिल की साख और इख्तियारात का मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। दाई बंग ने निशानदही की कि वीटो पावर सिस्टम का असल मकसद सलामती कौंसिल के अरकान ख़ास तौर पर बड़ी ताकतों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी और फ़राइज़ की ज़्यादा मौसर कारकर्दगी को फ़रोग़ देना है। सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान को सर्द जंग की ज़हनियत को तर्क करना चाहिए, इत्तेहाद और हम आहंगी को मजबूत बनाने में पेश पेश रहना चाहिए और आलमी सलामती के चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में जवाब देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अमन व सलामती की कोशिशों को फ़रोग़ देना चाहिए। 11 मार्च को जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल के बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ाती कमीशन बराए शाम ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि शाम में अमरीकी फ़ौज और दीगर गैर मुल्की फ़ौजी दस्तों की मौजूदगी की वजह से बढ़ती हुई कशीदगी ने शाम को एक बड़े इंसानी बहरान से दो चार कर रखा है। रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि शाम में इस वक्त 16.7 मिलियन अफराद को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत है। डोनर फंड्स की शदीद कमी ने अक़वाम मुत्तहिदा को शाम के लिए खुराक की बाकायदा इमदाद मुअत्तल करने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लाखों अफराद भूख का शिकार हो गए हैं। तहक़ीक़ाती कमेटी के चेयरमैन पॉल पोनेरो ने कहा कि शाम में इस वक्त 90% से ज़्यादा लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शदीद बैरूनी पाबंदियों की वजह से मुल्की मईशत नुमाया तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार है। तहक़ीक़ाती कमीशन के कमिश्नर हेनी मैगली ने बताया कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पनाह गुज़ीनों का ताल्लुक शाम से है। 13 मिलियन से ज़ायद शामी अब भी अपने घरों को वापस नहीं जा सके। 11 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक बयान जारी किया, जिसमें हेटी की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। अपने बयान में कौंसिल के अरकान ने बढ़ते हुए तशद्दुद, मुजरिमाना सरगर्मियों, शहरियों की बड़े पैमाने पर नकल मकानी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की और हेटी नेशनल पुलिस को मल्टी नेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट मिशन की मदद के ज़रिए अमन व अमान की बहाली के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाने की हिमायत का इजहार किया। बयान में कहा गया है कि सलामती कौंसिल हेटी की ज़रूरियात और सलामती कौंसिल की करारदाद 2699 के मुताबिक जल्द अज जल्द हेटी में कसीर कौमी फोर्स मिशन की तैनाती चाहती है। कौंसिल के अरकान ने तमाम सियासी फरीकों पर जोर दिया कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना कानून साजी, सदारती इंतखाबात के तेज़ तर इनेकाद और जमहूरी इदारों की बहाली के लिए बामायनी मुज़ाकरात करें। सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें जो आपने सुनी सारा अफजल की आवाज़ में।